हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो गई है 22/9/2020 और कक्षा है बीएड सेकेंड ईयर। और विषय है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का प्रकरण। प्रकरण के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले कल हमने भाषा प्रयोगशाला के बारे में अध्ययन किया था कि बहुत से बच्चे अपनी हिंदी भाषा में उनके शब्दों को उच्चारण करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। कई शब्दों को जैसे स को ह बोलते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए एक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर भाषा प्रयोगशाला कमरा स्थापित किया जाए। वहाँ पर जाके बच्चे अपने शब्दों का जो है शुद्धिकरण किया जा सकता है और एक हिंदी भाषा को अच्छे से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है। जब तक हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा जो माध्यम है वो शुद्ध नहीं होगा, हमारा संरक्षण वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। तभी हर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये भाषा प्रयोगशाला कमरे की स्थापना की जाती है। मैं एक बार वापस से भाषा प्रयोगशाला का अर्थ बता देता हूँ। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष है जिसमें भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। यानी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और रुचिकर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला वह भाषा शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। यानी नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। यानी भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, उन चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक कृत्रिम नियंत्रित एक वातावरण बनाया जाता है जिसको हम भाषा प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। आज हम भाषा प्रयोगशाला के लाभ के बारे में बताएंगे। भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या है? भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं? भाषा प्रयोगशाला के क्या लाभ है, यानी क्यों भाषा प्रयोगशाला बनाई जाती है, भाषा प्रयोगशाला को स्थापित किया जाता है विद्यालय स्तर पर? सबसे पहले छात्र अपनी गति से सीखता है। छात्र अपनी गति से सीखता है। अपनी गति से सीखता है। कई बार क्या होता है कि विद्यालय में एक शिक्षक की जो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे होती है या तेज भी हो सकती है। भले है कि बालक ने या शिक्षार्थी ने सीखा या नहीं सीखा, उसका मूल्यांकन किए बिना ही वो आगे से आगे प्रक्रिया चलता रहता है। जिससे क्या होता है, बालक की जो सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो उस स्तर पर पहुंचने के लिए जो सिखा दिया है शिक्षक के द्वारा उन चीज़ों को जल्दी कवर करने की कोशिश करता है और जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करने के चक्कर में वह कई अशुद्धियाँ करता है, कई शब्दों को गलत बोलता है, कई पंक्तियों को गलत बोलता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी गति के अनुसार सीखने के लिए एक महाविद्यालय में भाषा प्रयोगशाला बनाई जाती है। वहाँ पर जाकर एक शिक्षार्थी अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार वो सीख सकता है। दूसरा है शब्दों के उच्चारण में सहायता मिलती है। शब्दों के उच्चारण में
उच्चारण में सहायता मिलती है। यानी छात्रों के द्वारा जो भी अशुद्धियां होती है उन अशुद्ध उच्चारण में भाषा प्रयोगशाला सहायता करता है और किन शब्दों को कैसे उसका उच्चारण किया जाए, कौन से शब्दों को कैसे बोला जाता है, उसके बारे में वो पूर्ण जानकारी देता है। अब है छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ती है। तीसरा है छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता एक शिक्षण का सूत्र है। शिक्षण सूत्र होता है जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर है, सामान्य से विशेष से सामान्य की ओर है, कठिन से सरल की ओर है। ये एक शिक्षण सूत्र है। उसी में ही क्रियाशीलता का सुधार। क्रियाशीलता कोई भी चीज तभी सीखी जा सकती है जिसमें व्यक्ति उस कार्य के प्रति कितना क्रियाशील है। अगर क्रियाशील जितना व्यक्ति उस विषय वस्तु के संपर्क में रहेगा तभी वो कार्य को सीख पाएगा। कोई भी कार्य बिना क्रियाशील के नहीं सीखी जा सकती। तो यहाँ पे यही है कि वो भाषा प्रयोगशाला में जाकर शब्दों को बार बार सुनता है, शब्दों को बार बार उच्चारण करता है। इस अभ्यास से, इस क्रियाशीलता से वो अपने भाषा पर अधिकार कर लेता है, यानी उसमें क्रियाशीलता बढ़ती है। छात्र पाठ को बार बार दोहरा सकता है। छात्र पाठ को बार बार दोहरा सकता है, यानी अपने पाठ को बार बार वो दोहरा भी सकता है। यानी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जाए। कई बार अपने जैसे बच्चे शिक्षार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं और टीचर ने एक बार जो चीज बोल दी तो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पूछे कि नहीं पूछे। कई बार नहीं पूछता है तो वो गलती उसके माइंड में रहती है और वो हमेशा जब गलतियां जैसा उसने सुना है वही गलती आगे से आगे चलती रहती है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला में वो अपने अनुसार उस चीज को बार बार सुन सकता है, बार बार दोहरा सकता है। बार बार शुद्ध विषय वस्तु को सुनने से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। बार बार शुद्ध उच्चारण, बार बार शुद्ध विषय वस्तु को सुनने से, विषय वस्तु को सुनने से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। यानी आप बार बार अगर शब्दों को शुद्ध बोलेंगे, पंक्तियों को शुद्ध बोलेंगे तो हमारी एक आदत सी बन जाती है और फिर हम कहीं भी जाए, किसी भी जगह हमारे मुख से शुद्ध उच्चारण का ही होता है। यानी जितना हम शुद्ध उच्चारण को या सही शब्दों का प्रयोग करेंगे वैसे ही हमारा उच्चारण भी शुद्ध होता जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, छात्र अभ्यास द्वारा अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है। छात्र अभ्यास द्वारा अपनी गलतियों को सुधार सकता है। यानी बार बार अभ्यास करने से हमेशा अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। वो अपन ने क्या गलती करी है, एक छात्र ने क्या गलती करी है, अगर उसको बार बार अभ्यास किया जाए तो वो सीख भी सकता है और सुधार भी सकता है। साधारण कक्षा अध्ययन में भाषा परीक्षा में जितना भी समय निकाला जाए वह कम है। भाषा प्रयोगशाला में सुविधा विद्यमान होती है। यानी भाषा प्रयोगशाला में
सुविधा युक्त होती है, सुविधा युक्त होती है। नेक्स्ट है छात्र को अभिप्रेरणा मिलती है, छात्र को अभिप्रेरणा मिलती है। छात्रों को आगे से आगे अभिप्रेरणा मिलती है, आगे से आगे बढ़ने को अवसर प्राप्त होता है। तो ये तो थे लाभ, ये थे लाभ। अब हम भाषा प्रयोगशाला के सीमाएं या अवगुण पढ़ सकते हैं, अवगुण बोल सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला के लाभ व सीमा, ये अपना टॉपिक था। अब है अपना सीमा। सीमा यानी कमियां, हानियां, नुकसान और क्या क्या कमी कैसे रही है उसके बारे में यह एक खर्चीली विधि है। बहुत पहला पॉइंट है, यह एक खर्चीली विधि है। मतलब इसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, कक्ष की जरूरत पड़ती है, फर्नीचर की जरूरत पड़ती है और बहुत इसमें खर्चा होता है। भाषा परीक्षा का प्रयोग भाषा पढ़ने व लिखने में नहीं हो सकता। देखो दूसरा है कि भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग पढ़ने व लिखने में नहीं किया जा सकता। यानी दो ये जो क्वेश्चन है ये हम भाषा प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। भाषा प्रयोगशाला में सिर्फ सुनना और बोलना, यानी आप जो बोल रहे हैं उस चीज को रिपीट करके कंप्यूटर बोलता है और सुनाता है, यानी दो ही प्रक्रिया चलती है इसमें। इस प्रक्रिया के द्वारा ना तो हम पढ़ सकते और ना ही इससे लिख सकते हैं, ये दोनों कार्य नहीं हो सकते। दूसरा है कि 16 तथा 20 से अधिक छात्र एक ही समय में कार्य नहीं कर सकते। मतलब है कि 16 या 20 से अधिक छात्र कार्य नहीं कर सकते। यानी एक कमरे में लगभग 16 से 20 छात्र बैठ सकते हैं, 16 से 20 छात्र बैठ सकते हैं। उसके बाद में या उसके अलावा छात्र नहीं बैठ सकते। लेकिन आज के वर्तमान युग में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और छात्र संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो एक कमरे में बिठाना मुश्किल है। और दूसरा कमरा होता नहीं, एक विद्यालय में महाविद्यालय में शायद एक ही कमरा होता है, तो ये शायद संभव नहीं है। विदेशों में जो भाषाएं सिखाई जाती है इनके सिद्धांत मिलाना कठिन हो जाता है। होता है विदेशों में जो भाषाएं सिखाई जाती है वह उनके सिद्धांत मिलना कठिन है। उनके सिद्धांत मिलना कठिन है। यानी जो भाषाएं विदेशों में सिखाई जाती है वो अपने देश में चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और जो हम बोलते हैं वो दूसरे भी देशों में चले इसका कोई जरूरी नहीं है। यानी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है वो तुलनात्मक करने में कठिनाई आती है। तो इस तरह से एक भाषा प्रयोगशाला के लाभ भी है और सीमाएं हैं, लेकिन हमें लाभ की तरफ ध्यान रखना है। इसका एक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर
इसका बहुत ही उपयोगिता है इसकी। और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जो कमियाँ होती है, कमियों को अगर देखते चले तो किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हो सकता। इसलिए हमें लाभ को भी देखना है। धन्यवाद।